अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि आलम बरज़ख क्या है और रूहें आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं। बल्कि आलम बरज़ख के हवाले से एक यहूदी औरत का वाक़या भी आपको बताएंगे कि जब एक यहूदी औरत ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आलम बरज़ख में बारे में बताया तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आलम बरज़ख का इनकार क्यों किया था। वीडियो में आप यह भी जान पाएंगे कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है, यानी आलम बरज़ख की ज़िंदगी कैसी होती है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं। और हाँ, यह भी आपको बताएंगे कि इंसान मर जाता है तो आलम बरज़ख में दुनियावी बातों को कैसे याद रखता है। मेरे दोस्तों, आलम बरज़ख के बारे में रिवायत में इस तरह बताया गया है कि आलम बरज़ख कहते हैं दुनिया को और हमारे ये चार आलम हैं, यानी चार दुनिया है, आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख, आलम आखिरत। जी हाँ, यह हकीकत में चार आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को उन सब से गुजरना पड़ता है। लेकिन यह अलग बात है कि हर जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है। अल्लाह पाक ने इंसानों को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजूहात पैदा किए हैं, जैसा कि आलम अरवाह यानी रूहों की दुनिया से इस दुनिया में आने तक का जरिया माँ बाप है और इस दुनिया से आलम बरज़ख की दुनिया तक जाने का जरिया मौत है और आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का जरिया सूर है जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ आलम बरज़ख है। मेरे दोस्तों, बरज़ख के लफ्ज़ में के माने आड़ या पर्दा है। इंसान की मौत से लेकर मैदान महशर क़यामत तक का वक्त बरज़ख कहलाता है। यानी अगर यह कहा जाए कि यह वह जगह है जिसमें मरने के बाद क़यामत तक रूहें रहती हैं तो यह गलत ना होगा। यानी बरज़ख में सारे इंसानों और जिन्नों को मौत के बाद रहना है और यह आलम बरज़ख हमारी दुनिया का बहुत बड़ा है। यानी बरज़ख की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन वह यह भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक सूरे ममनून में फरमाता है और उनके आगे एक आड़ है उस दिन जिसमें यह उठाए जाएंगे। दोस्तों, आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फरमाया, बेशक आखिरत इंसान कामयाब हो गया तो आगे का रास्ता भी आसान हो जाएगा और अगर इसमें कामयाब ना हो सका तो आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा। बल्कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब यह यहूदी औरत ने कब्र के अजाब के बारे में बताया, उनसे कहा कि अल्लाह तुम्हें कब्र के अजाब से बचाए, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुसलमानों के लिए अजाब कब्र का इनकार किया। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताया कि कब्र में अजाब मुसलमानों को भी हो सकता है और गुनाह की वजह से उन्हें भी अजाब होगा, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान को मान लिया। यह वाक़या हदीस की बहुत सारी किताबों में मिलता है, जिसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को पहली बार एक यहूदी औरत ने कब्र में अजाब के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसको सच नहीं माना और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों को झूठा कहा। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही यानी अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम भेजा गया और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र के अजाब के बारे में बताया गया। उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे सैयदना इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल भी हो गया। लिहाजा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन सूरज ग्रहण की नमाज सलातुल कुसूफ पढ़ाई और फिर खुतबा दिया और इस खुतबा में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन को अजाब कब्र के बारे में पूरी जानकारी दी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नमाज के बाद हमेशा कब्र के अजाब से बचने की दुआ करते हैं।
اور صحابہ کرام کو بھی دعا سکھائی جاتی ہے اور انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کیا کریں۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں پیش آ چکا ہے۔ معراج میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کے کچھ منظر دکھائے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باز فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقت ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جہنمی ہے تو جہنمی والوں کی جگہ، اور اگر جہنمی ہے جہنمی والوں کی جگہ اس کو دکھائی جاتی ہے، پھر وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ میرے دوستو، جب روح عالم